प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं विदुर संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द घनौघ प्रसय सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं शेषां परिजातकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासनिधम शास्त्र अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूलगत कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा केशा वचन अनुसारता महासाध्य श्रीमद कुंद कुंद देव वीरिचतम निधम शास्त्रम सोतार सावधानतया सनवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुल कुंडातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गौतम जिह्वानी माता की जय। अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। श्रुत सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी लक्ष्य लिखा है लक्ष्य के चरणों में इच्छा में इच्छा भी इच्छा भी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान निमित भाई साहब उमराव भाभी भाजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कुंद कुंदाचार्य जी के द्वारा विरचित अष्टपाहु ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। दर्शन पाहु चल रहा है। गाथा नंबर 16 है। मंगलाचरण वाली गाथा पढ़े, मुझे याद नहीं है। दीदी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ू? हाँ। काऊनमुक्कारं जिनवरवसहस्रवड्डमानस दंसनमग्गम् ओच्छामि यत् जहाकमं समासेन। गाथा नंबर 16। सादर प्रणाम। गाथा नंबर 16। सेयासेव विदन्नो उद्दूत दुःशील शीलवन्तो वि शील फले नभुदयम् तत्तो पुनलहि निर्वाणम्। सेयासेव विदन्नो उद्धुत दुःशील शीलवन्तो वि शील फले नभुदयम् तत्तो पुनलहि निर्वाणम्। श्रेयाश्रेयो वेत्ता उद्धूत दुःशील शीलवानपि शील फलेनाभुदयम् ततः पुनः लभते निर्वाणम्। श्रेयासेव विदन्नु, श्रेयस्कर और अश्रेयस्कर, कल्याण और अकल्याण को विदन्नु विद्वान जानने वाला। कौन सी गाथा पढ़ी थी? 16 नंबर गाथा। 16 पेज डाल के नहीं रखते हैं क्या? इच्छा दर्शन मौके वाली है ना? 16 नंबर गाथा इसमें तो यही है। नीचे भाभी दर्शन पाउड में देखिए ना। दर्शन पाहुड़ में निकालिए ना 16 नंबर गाथा। आप और किसी पाहुड़ में निकालेंगे तो नहीं होगा ना। दर्शन पाहुड़ चल रहा है ना। श्रेया सेयो विदनु, से माने श्रेयस्कर, असे माने अश्रेयस्कर, कल्याण करने वाली और अकल्याण करने वाली को विदनु जानने वाला। उद्धूत माने उन्मूलित। दुष्शील दुष्ट स्वभाव को उन्मूलित, मतलब क्या उसको कहेंगे, उखाड़ फेंकने वाला, उस टाइप से।
कल्याणकारी या अकल्याणकारी बातों को जानकर दुशील को उखाड़ के फेंकने वाला या उन्मूलित करने वाला, शीलवंत भी उत्तम शील श्रेष्ठ स्वभाव वाला, शील फलेन अभ्युदयम, शील फल के फल से अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। ततो मन उसके बाद पुनः माने फिर लहई निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कल्याण और कल्याण को जानने वाला, दुशील आदि को उठा के फेंक देने वाला, उखाड़ देने वाला है, उसका त्याग कर देने वाला, शीलवान होता हुआ भी शील फल के द्वारा अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। ततः उसके बाद उसके करिए म्यूट करिए ना, आवाज कट रही है ना। पुनः माने फिर निवान को प्राप्त करता है। संस्कृत पढ़ें, बहुत थोड़ा सा ही है। हाँ। पढ़ रहे किरण जी, आप पढ़ रहे? आप पढ़ पढ़िए लीजिए। पढ़िए पढ़िए। श्रेय विधन्नु श्रेयसः पुण्यस्य अश्रेयस्यः पापस्य विधन्नु वेत्ता पुमान्। श्रेयस पुण्यस्य, जो श्रेय रूप धारण करने, जो श्रेयसकारी कल्याण रूपी कार्य से पुण्य होता है, और अश्रेयस्य, जो अश्रेय पाप के जो कार्य है उनसे अश्रेयसकारी जो कार्य है विधन्नु प्राप्त होते, पाप प्राप्त होता है। वेत्ता पुमान, ऐसा जानने वाला, वेत्ता मतलब जानने वाला, पुमान पुरुष की श्रेयस कार्य से पुण्य की प्राप्ति होती है, और अश्रेयस कार्य जो नहीं, जो श्रेयस कार्य है वो पुण्य के कारण है, और अश्रेयस है जो अश्रेयस जो पाप के कारण है, उनको जानने वाले पुरुष उस दुशील भवति, उन्मूलित जानने मनुष्य ऐसे उन्मूलित, दुशील मतलब ऐसे दुशील स्वभाव को नहीं भवती है, उन्मूलित दुशील भवती, ऐसे जो अश्रेयस कार्य हैं, जो जिनसे कि पाप होता है, और जो श्रेय जो पुण्य कार्य होता है, ऐसे जानने वाले पुरुष इन दुशील कार्यों को शीलवंतो भी शीलवान पुमान, ऐसे कार्यों को वो उन्मूलित भवति, उन्मूलित करता है। उन्मूलित भवति मतलब उखाड़ के फेंक देता है, यानी त्याग देता है अथवा उखाड़ के फेंक देता है। दुशील दुष्ट कर्मों को उखाड़ के फेंक देता है अथवा छोड़ देता है, जो दुष्ट स्वभाव को समझ लीजिए छोड़ देता है। शील फलेन कृत्वा, वे शीलवान मनुष्य शील फलेन कृत्वा अभ्युदयम लहई, अभ्युदयम सांसारिक हम प्राप्नोति, और ये जो शीलवान स्वभाव जो होता है, ये सांसारिक सुख यानी स्वर्ग सुख को उससे वो प्राप्त करते हैं। तत्तो पुनः निर्वाहणम लहई तथा पुनः निर्वाणम लभते मोक्षम प्राप्नोति, और इस सांसारिक सुख को प्राप्त करते हैं, मतलब स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं, और उस पश्चात पुनः निर्वाण यानी वापस वो मोक्ष सुख की प्राप्ति करके लाभ को प्राप्त करते हैं, मतलब मोक्ष सुख को पुनः प्राप्त करते हैं। शील फलेन कृत्वा, शीलवान पुरुष शील के फल को जानकर अभ्युदयम सांसारिक सुखम प्राप्नोति, अभ्युदय जो सांसारिक सुख उसको प्राप्त करता है। ततः पुनः निर्वाणम लभते, उसके बाद ततः माने उसके बाद फिर निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ हमको क्या समझेंगे? सांसारिक सुख मतलब स्वर्ग सुख, संसार में
बात जो संसारिक सुख चक्रवर्ती नारायण आदि होना, बलदेव चक्रवर्ती होना, उसको संसारिक सुख कहते हैं। इसमें स्वर्ग का सुख नहीं मतलब शामिल करेंगे क्या कि सांसारिक सुख से संसारिक सुख में स्वर्ग तो कोई भी जाता है ना, चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती और बलदेव बन जाते हैं ना, वो मोक्ष जाते हैं ना। स्वर्ग जाने वाले का मोक्ष जाने का नियम नहीं है ना, इसलिए स्वर्ग जाने का सुख नहीं आएगा। सांसारिक सुख चक्रवर्ती बलदेव आदि का सुख आएगा। देखिए आगे इसमें होगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और हिंदी पढ़े। मैं पढ़ूं क्या? कल्याण और अकल्याण को जानने वाला मनुष्य दुष्ट स्वभाव को उन्मूलित करता है तथा उत्तम शील श्रेष्ठ स्वभाव से युक्त होता हुआ शील के फलस्वरूप सांसारिक सुख को प्राप्त होता है और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करता है। विशेषार्थ, जिसने श्रेय यानी सम्यक और अश्रेय यानी मिथ्यात्व को समझ लिया है, वह दुशील दुष्ट स्वभाव विषय काशियादिक रूप परिणति को उखाड़ कर दूर कर देता है और शील से आत्मपरिणति से युक्त मनुष्य शील के फलस्वरूप पहले तो अभ्युदय तथा चक्रवर्ती आदि के सांसारिक सुख को प्राप्त होता है और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त होता है। कितना पेज है? 32 पेज। गाथा नंबर 17 है। अब 17 शुरू होगी। अच्छा ठीक है। जिन भाई आप लोग है ना चिन्ह लगा के रखा करिए ना, सब कोई चिन्ह लगा के रखा करिए अरे कि अब ये बुक गाथा होगी। बुक मेरा पहले बुक ना। आया नहीं है अभी, पीडीएफ में देख रही हूँ ना, इसीलिए पीडीएफ में देख रही हूँ, पता नहीं चलता। जिन भयेन मोसहमिनं विससुह विरयेन विरेयणम अमिद भूयं जरमरण वाहि हरणं कयकरणं सवदुःखानं जिन भयेन मोसहमिनं विससुह विरयणम अमिद भूयं जरमरण वाहि हरणं करणम सवदुःखानं। संस्कृत वाली पढ़े, कोई पढ़ना चाहते हैं तो। जिन वचन पुरुषमिदं विषय सुख विरेचन ममृतं भूतं जिन वचन मोषधमिदं नहीं जरा मरण व्याधि हरणं क्षय करणं सर्व दुःखानां। जिन वयनम ओसह मीनम। जिन वयन जिनेन्द्र भगवान का वचन, औसह माने औषध, और जिन रूपी वचन, जिन वचन के बारे में इसमें सारा वर्णन है। जिन वचन रूपी औसह मीनम औषध, विषय सुख विरेयनम, और विषय सुख को विरय करने वाला, मतलब रही विषय सुख से रहित करने वाला अथवा दूर करने वाला, विषय सुख से दूर करने वाला। अमिद भूयम, अमिद माने अमृत, अमृत है, अमृत रूप है। भूयम माने है, अमृत रूप है। जर मरण वाही हरणम, जर मरणम बुढ़ापा और मरण का, वाही माने व्याधि को हरने वाला है। कौन? जिन वचन औषध रूप है, विषय सुख को दूर करने वाला है, अमृत रूप है, और बुढ़ापा और मरण का वाही हरणम माने बुढ़ापा और मरण रूपी व्याधि का हरण करने वाला है। क्षय करणम सब दुखानाम, सभी दुखों का क्षय करने वाला है। यानी सारे दुखों का जिन वचन कैसे हैं? औषध के समान है। क्या चीज का औषध है? तो बोलते हैं पहले तो सुख, विषय सुख को दूर करने वाला है जिन वचन। अमृत है, जरा और मरण, बुढ़ापा और मरण की व्याधि को हरण करने वाला है, और सभी दुखों का क्षय करना माने क्षय को, सभी दुखों को क्षय करने वाला है। ऐसा ये जिन वचन है। संस्कृत पढ़े। जिन वचन मोषधमिदं इदं पूर्वोक्त लक्षणं जिन वचनम सर्वज्ञ वीतराग भाषितम हेतु मत भाव सहितम औषधम वर्तते।
जिन वचन रूपी जो औषध है, ये पूर्वोक्त लक्षण यानी जिन वचन जो कि सर्वज्ञ वीतराग के भाष्य के द्वारा कहे हुए हैं, तो उसमें हेतु और मतलब कार्य और कारण भाव सहित औषधि, हेतु और निमित्त, हाँ, हाँ। नैमित्तिक भाव सहित औषध वर्तते, औषध है। मतलब निमित्त और नैमित्तिक संबंध है, औषधि रूप है, मतलब निमित्त और नैमित्तिक रूप औषधि स्वरूप है। कथम भूतम जिन वचनम औषधम, कैसे है जिन वचन औषधि रूप? विषयाणाम पंचेन्द्रियार्थानाम स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दानाम संबंधित्वेन यत् सुखम विषय सुखम तस्य विरेचनम दूरीकरणम। जिस तरह कोई औषधि से विष का हरण होता है, उसी तरह जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी जो औषधि है, उससे पंचेंद्रिय संबंधी जो विषय है, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रूप, इन सब से संबंधित जो विषय सुख है, उसका विरेचन, उसको दूर करते हैं, उसकी व्याधि को मिटाते हैं। यानी वो विष रूपी जो ये सब पंचेंद्रियों के विषय आदि सब है, उनको जिस तरह अमृत विष को दूर करता है, उसी तरह जिन भगवान के वचन उसका विरेचन करते हैं। अमृत का तो बाद में आ रहा है। अमृत भूतम अविद्यमानम मृतम मरणम यत्र यस्मात् वा भव्यानाम तदमूत तदभूत तदमृत भूतम अमृतोपमम। अमृत के समान अविद्यमान, अविद्यमान मतलब अविद्यमान ये किस रूप में है? अविद्यमानम इसलिए मृतम मरणम यत्र यस्माद् वा भव्यानाम, अमृत होकर के अविद्यमान, अमृत भूतम, अमृत होकर के का क्या? मृतम शरीरम यत्र यस्माद् वा भव्यानाम, मृत शरीर यत्र जहाँ यस्माद् भव्यानाम, भव्यों का अथवा भव्यों का, तद अमृत भूतम अमृतोपमा। अच्छा, अविद्यमान मृत मरणम, अविद्यमान माने जो वो आगंतुक दुख, जो अभी विद्यमान नहीं है, आ सकते हैं जो दुख, यहाँ नीचे आगंतुक दुखों का क्षय करने वाली है। जो अभी विद्यमान नहीं है, आ सकते हैं जो भविष्य में ऐसे दुखों को, इस अपेक्षा से है क्या? अविद्यमान जो वर्तमान में है, पर भविष्य में जो जरा मरण बुढ़ापा का दुख, हाँ, मृत जो भी बुढ़ापा आएगा, मरण आएगा, अविद्यमानम उसी के लिए आया होगा। भव्यानाम सदमृत भूतम अमृतोपमम, उन सब के लिए अमृत के समान है। अतएव जरा मरण व्याधि हरणम विनाशकम, इसलिए जरा मतलब बुढ़ापा, मरण और व्याधि यानी कोई भी बीमारी के हरण करने वाले विनाशक है। मतलब जैसे अमृत विष का विनाश करता है, वैसे ही जिन भगवान के वचन रूपी आपकी आवाज धीमे हो गई है। इसकी मेरी नहीं, हमको अच्छी आ रही मंजू दीदी, हमें अच्छी आ रही है आपकी मेरी आवाज ही ऐसी है, आवाज ही ऐसी है मेरी। बहुत जनों के कर लीजिए सब, कोई बहुत डिस्टर्ब आता है। बुढ़ापे का, मरण का और रोगों को हरण करने वाले, मतलब इन सब का विनाश करने वाले हैं अमृत के समान जिन वचन। क्षय करणम मूलादुन्मूलकम सर्व दुखानाम शारीर मानसागंतु दुखानाम विध्वंसक नित्यर्थ है। इन सब के क्षय करने में मूलादुन्मूलकम का क्या है? मूल से, जड़ से खत्म कर, मूलाद उन्मूलकम, जड़ से खत्म कर, जड़ से ही उनको खत्म करने वाले सर्व दुखों का
शारीरिक मानसिक आगंतुक दुखों का विध्वंसक इस प्रकार कहा है। इस अर्थ में चलिए हिंदी पढ़ें कोई और। यह जिन वचन रूपी औषधि विषय सुख को दूर करने वाली है, अमृत रूप है, जरा और मरण की व्याधि को हरने वाली है तथा सब दुखों का क्षय करने वाली है। विशेषार्थ कार्य कारण भाव से सहित सर्वज्ञ वीतराग की वाणी को यहाँ औषधि की उपमा दी गई है। जिस प्रकार उत्तम औषधि शरीर के भीतर विद्यमान मल का विरेचन कर व्याधि को दूर करती है तथा मनुष्य के असामयिक मरण को दूर कर उसके सब दुखों का क्षय कर देती है, उसी प्रकार कार्य कारण भाव निमित्त नैमित्तिक भाव से सहित जिनवाणी रूपी औषधि मनुष्य की आत्मा में विद्यमान पंचेंद्रियों के विषयभूत स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों के संबंध से होने वाले विषय सुख का विरेचन करने वाली है। अमृत रूप है, पीयूष तुल्य है, बुढ़ापा और मरण रूपी रोग को हरने वाली है और शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक दुखों का क्षय करने वाली है, अर्थात जड़ से उखाड़कर उनका विध्वंस करने वाली है। यह संस्कृत टीकाकार ने जिन वचन की व्याख्या करते हुए उसे सर्वज्ञ वीतराग भाषित और हेतुन्वत भाव सहित इन दो विशेषणों से विभूषित किया है तथा इन विशेषणों से यह अभिप्राय सूचित किया गया है कि चूंकि जिन वचन सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्रतिपादित हैं, अतः प्रमाणभूत है, अन्यथा कथन करने में अज्ञान और कषाय ये दो ही कारण होते हैं। परंतु जिनेंद्र भगवान के ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, अतः अज्ञान के सद्भाव की अंश मात्र भी कल्पना नहीं हो सकती तथा मोह कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से कषाय भी राग द्वेष रूप परिणति भी विद्यमान नहीं है। अतः कषाय जन्य अन्यथा कथन की भी अल्पतम संभावना नहीं है। इस प्रकार जिन वचन प्रमाण रूप है, वस्तु के सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, दूसरे विशेषण से यह भाव सूचित किया है कि निमित्त की उपेक्षा कर मात्र उपादान की शक्ति से कार्य का समर्थन करने वाले वचन जिन वचन नहीं है, क्योंकि कार्य की सिद्धि में उपादान और निमित्त दोनों साधक हैं। इसलिए पूरे ग्रंथ में जितना मत सबका एकांत मत एक प्रकार से कह सके चले हुए हैं, उसका खंडन किया गया। यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग, सबको ही पता है, निमित्त को नहीं मानते हैं। जो शक्ति उपादान में, निमित्त कुछ नहीं करता है। बहुत भयंकर दौड़ है इसकी। उसी का यहाँ पर पहले ही कह दिया उन्होंने, हेतु मद भाव सहितम। हेतु कार्य और कारण की व्यवस्था से ही कोई चीज होता है। बिना कार्य और कारण की व्यवस्था से, कारण क्या है, हम लोग दुखी हैं, भगवान का वचन सुनना चाहते हैं। कार्य क्या है, भगवान के वचनों को सुन के हमारा दुख दूर होता है। ये हो गया कार्य कारण की व्यवस्था। हेतु मदभूत में क्या हुआ कि भगवान का वचन हेतु है और हम लोग उसके उपादान है। हमारे में वो कार्य होता है, वो निमित्त है, और हमारी अपनी शक्ति उपादान है। तो सब इसमें ना बहुत ये चीजें बहुत इसमें मिलने वाली है, क्योंकि कार्य की सिद्धि में उपादान और निमित्त दोनों साधक है। एक खाली ऐसा नहीं कह सकते कि निमित्त क्या कर सकता है। उदाहरण देते हैं, अगर निमित्त कुछ करता तो मारीच उसी समय सुधरता नहीं क्या? मारीच इतने समय तक रुकता थोड़ी। अगर निमित्त तो करता, उपादान में शक्ति होनी चाहिए तो निमित्त कार्यकारी है। उपादान में अब कोई पेड़ को बैठ करके समाहित कराने लग जाए तो बेचारी समाहित करेगी क्या? अब मारीच का वैसा ही रुलना लिखा था, वैसा ही होना लिखा था, तो नहीं, तीर्थंकर की वाणी भी नहीं काम करी, तो निमित्त मिला। लेकिन उसी को तो कहा जाता है नहीं कि निमित्त कब कहलाता है, जब उससे कार्य होता है।
ये भी कथन आता है कि निमित्त को निमित्त कर समझे जब उससे कार्य होता है। अगर निमित्त से कार्य नहीं हुआ तो निमित्त नहीं कहलाता है। एक होता है बलाधान निमित्त। आप घर में आराम से बैठे हुए, बिल्कुल आपका मूड था कि हम तो सोएंगे, भाई गर्मी पड़ रही, पंखा ऐसे चला के सोएंगे। कोई आपकी आती है बगल की, कहती नहीं नहीं चलो महाराज आए हुए, अपने को तो चलना ही है, हर हालत में दर्शन करना ही है, कल मैं बाहर चली जाऊंगी यह वह, और आप चल दे। तो इसको कहते हैं बलाधान निमित्त, कि बल पूर्वक उस कार्य को करा देना। तो बलाधान निमित्त खराब अर्थों में भी पाया जाता है, अच्छे अर्थों में भी। आपका मन हो रहा क्लास करने का, कोई आते नहीं, नहीं चलो आज तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, केरला पिक्चर देख के आएंगे, आई हुई है देख के आएंगे, वो भी निमित्त है, वो भी बलाधान निमित्त है। तो निमित्त मतलब निमित्त से कोई ये निमित्त के ऊपर उपादान जैसा कार्य करेगा तब ये होगा। इसलिए बिना निमित्त के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। कोई कैसा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही बनता है। हमेशा चेतन ही निमित्त हो ऐसा नहीं होता है, जड़ भी निमित्त होते हैं। जड़ वस्तु को भी देख करके कई बार बहुत चीज हो जाता है। जैसे कि शिवभूति मुनि क्या हो, तो जड़ को ही देख के हुए ना, दाल को धोते देख करके उनको मतलब कितने बड़े ज्ञानी बन गए। तो अचेतन चीज को देख करके उनमें इतनी बड़े ज्ञान की उद्भावना हुई। तो निमित्त में कोई ऐसा नहीं कि चेतन निमित्त होता है, चेतन अचेतन कोई भी निमित्त हो सकता है। पर ये बात कहना गलत है कि निमित्त कोई कार्य नहीं करता। जो कार्य है, कार्य होता उपादान में है, पर करता निमित्त के कारण होता है। दीदी इस गाथा को यहाँ अपन तो ऐसा भी उपादान का, यहाँ तो उपादान से बताया ऐसा भी, सिर्फ उपादान से भी कुछ नहीं होगा, निमित्त तो होना पड़ेगा। वही तो कह रहे ना, उपादान से कुछ नहीं होगा, निमित्त होना पड़ेगा। दीदी उपादान माने जो करने वाला है वो ना, जिसमें कार्य की निष्पत्ति, जिसमें कार्य की निष्पत्ति हो। आटा पड़ा है, पानी है, गैस है, तवा है। अब आप बनाओगे नहीं तो अपने आप रोटी बनके तो थाली में आने से रही, है ना। उपादान सब कुछ था, रोटी में, आटा में रोटी बनने की शक्ति है, तो क्या बन रही है, क्या उसको निमित्त मिलता है तब बन रही है। चलिए ये तो कह देंगे जड़ वस्तु है तो इसको तो होता तब होता है। एक बच्चा है घर में, क्या उसको नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल घर में दबा के रखे रहिए, वो होगा, पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। वो घर के जैसा, घर में जो कार्य देखेगा वो कार्य उसको आ जाएगा देख करके, क्योंकि उसको वो निमित्त मिल गया। लेकिन वो कोर्स की पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही उपादान की शक्ति, निमित्त से कार्य की उत्पत्ति उपादान में होती है। दीदी इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं क्या इस गाथा को, कि कितनी जिनवाणी की महानता इसमें बताई है, जिनेंद्र वचनों का भी कितना महत्व है जो औषधि रूप कार्य करे, ऐसा भी समझ ले इसको, कि नहीं समझेंगे ऐसा? नहीं तो है ना, तभी तो वो निमित्त है ना। हाँ, जिन वचन इसीलिए तो निमित्त है कि भाई ये चीज करने में जिन वचन निमित्त है, औषधि रूप से है, मिथ्यात्व को हरण करने वाली औषधि है, ये विषय राग से दूर कराने वाली है, अमृत के समान है, जड़ मरण को की व्याधि को हरने वाली है। तो ये निमित्त, लेकिन किनको किसका हरण? जिन वचन तो है ही ना, पर कितने लोगों का हरण कर रखे, कितने लोग उस मार्ग पर बढ़ चुके हैं। जितने लोग जितना बढ़ चुके हैं उनका उतना हरण हो रहा है। आज महाराज लोग को देखते हैं तो कई बार ये मन में आता ही है कि ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। कभी उन लोगों को कभी भी टेंशन में देखते ही नहीं है। पता नहीं, भगवान ही जाने कौन सी खुशी रहती है उन लोग के पास में। तो है, चीज तो है ही है। 5-6 साल पहले ना दीदी ये गाथा मैंने महाराज जी के मुख से सुनी थी प्रवचन में, और तुरंत लिख ली थी। मुझे नहीं मालूम था इसमें है गाथा, लेकिन उसी घड़ी याद करी थी दीदी। आज भी मुझे याद है, बड़ा अच्छा लगा अभी पढ़ के। ये गाथा मैंने उसी 5-6 साल पहले मुनि महाराज के प्रवचन से सुनी थी। याद करने में तो विजया जी को नमस्कार है, सच में। ललिता दीदी ने इतने अच्छे से समझा दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाथा खूब याद है इनको, वही समय सार की कितनी सारा बहुत याद है इनको। बहुत सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में भी याद रख रखी है। याद तो हम लोगों ने भी बहुत किया, लेकिन अब सब चीज दिमाग से निकल रही, क्योंकि 2-2, 4-4 साल हो जाता है उसको वापस पढ़ते ही नहीं है तो सारी चीजें गई। मेरी भी निकल गई है दीदी, आपको देख के कभी याद आ जाती है, मुझे भी कुछ नहीं आता। बहुत याद आती है। आपको क्या याद आती है? मेरे तो मीनिया था याद करने का। कोई भी चीज अगर हाथ में आई तो बस उसको दोबारा कागज लेके नहीं देखना पड़े। मतलब बचपन से ही स्वभाव था, चाहे वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो, कुछ हो, हमको दोबारा नहीं देखना पड़े। इरिटेशन होता था हमको दोबारा देखने से। तो जो चीज हाथ में आ गई, चाहे जिस रूप में आई, बस उसको याद करना है।
दोबारा हमको देव का रूप नहीं देखना, बस एक बार देख के याद करूं, दोबारा मुझे कागज नहीं लेना पड़े। इतना मतलब इरिटेशन होता था, कागज खोलने से, किताब खोलने से, सब गया, सब चला गया, समय के धारा में सब बह गया, कुछ नहीं जो याद आपके पास है ना, वो हमारे पास एक क्षण इतना सा एक अंश भी नहीं है, पर आपको नहीं, देख के नहीं, कभी याद आ जाती है गाथा। बाकी मुझे कुछ नहीं आता है दीदी, प्रणाम आपको दीदी। विजया जी कौन सी गाथा याद नहीं है, ये बताइए आप। ये नहीं दीदी, बताइए, कुछ भी याद नहीं, कभी गलती से याद आ जाती है। गलती से याद आ जाता केवल है। केवल याद रहना जरूरी नहीं है, समय पे आप उसका ज्ञान आती है। ऐसी गलती करते रहिए। हाँ ये है। तुरंत ध्यान आती है इनको तो, समय पे इतना जल्दी नहीं, बहुत समय से बोलते गाथा हैं। याद आ जाती है, बहुत बड़ी बात है ना। याद रहते हुए भी समय पर याद आ जाना, बोल देना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल उस मतलब बहुत, यहाँ पर प्रकरण आता तुरंत ये गाथा बोलती है, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक बोल देती हैं, बहुत बोलती हैं। चलिए 18 नंबर की गाथा लेते हैं। एकम जिनसरुवम, रु है क्या? एकम जिनसरुवभियम उक्किठ सावयानम, तो देखना पड़ेगा। 2 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसी गाथा नहीं, एक साथ ही पढ़नी पड़ती है। वी पर हो रहा है 12 अक्षर। एकम जिनसरुवभियम उक्किठ सावयानम तु अवरठियानम तय्यम सवुत्थम पुनलिंग दंसनम नत्थि। एकम जिनसरुवभियम उक्किठ सावयानम तु अवरठियानम तय्यम चौत्थम पुनलिंग दंसनम नत्थि। पढ़िए आप लोग, कोई पढ़िए कुसुम जी, और कोई पढ़ लेगा। कुसुम जी पढ़िए। अभी संस्कृत का पढ़ेंगे ना, गाथा पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े, आप पढ़िए। मीनिंग तो बताइए। एकम ललिता जी, जिनस्य उसका। रूपम पहले गाथा द्वितीय पढ़ ले। उत्कृष्ट शावकाणां तु अवस्थितानां तृतीयं चतुर्थ पुनम लिंग दर्शनम नास्ति। अब इसमें लिंग बताया गया है, पूनम लिंग दंसन थी, इसके अलावा कोई लिंग नहीं है, नहीं देखा जाता है। एकम जिनस रूपम, एक तो जिनेन्द्र भगवान का नग्न रूप, नग्न का इसमें आया नहीं है, कोई शब्द नहीं आया, यहाँ पर तो केवल इतना आया, एकम जिनस रूपम, एक भगवान जिनेन्द्र भगवान का रूप। तो जिनेन्द्र भगवान का नग्न रूप ही, इसलिए नग्न जोड़ दिया जा सकता है। एक तो भगवान का नग्न रूप, वियम दूसरा उकिठ सावयानम, उत्कृष्ट सावकों का लिंग। एक तो जिनेन्द्र भगवान का लिंग और दूसरा उत्कृष्ट सावर का लिंग। अवरठियानम तय्ये माने तीसरा, अवरठियानम आर्यकाओं का स्थान, तय्यम माने तीसरा, आर्य का। चौथम पुनलिंग दंसनम नथि, चौथा और माने चौथा लिंग दर्शन कोई नहीं होता है। जिन शासन में चौथा लिंग कोई भी नहीं है। दंसनम माने जिन मार्ग में, जिन शासन में चौथम लिंग नथि दंसनम, चौथम लिंग नथि दंसन यानी जिन दर्शन में, चौथम माने चौथा, लिंग माने लिंग, नथि माने नहीं है, चौथा लिंग नहीं है। पूर्ण का क्या लिया? पूर्ण का पूर्ण कई वो मतलब और, मतलब इतना, एक भगवान का रूप हुआ, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक हुआ, तीसरी आर्यिका जी हुई, और चौथा लिंग जिन दर्शन में नहीं है। उत्कृष्ट श्रावक मतलब मुनि वगैरह ना। 11 वही 10-11 प्रतिमा वाला। तो एक तो जिनेन्द्र मुनि तो जिनेन्द्र के रूप में आ गए ना, मुनि तो जिनेन्द्र भगवान का रूप मुनि। हाँ, एक तो नग्न रूप हो गया, आर्यिका जी का 5वां गुण स्थान है, तो नेचुरली 5वें गुण स्थान से आगे वाले आर्यिका माताओं का तो है ना भाई। कितनी प्रतिमा मानी जाती है आर्यिका माता जी की? 10 की 11? 5 नहीं, ये 11 प्रतिमा दीदी। 11 तो होगी। 11 प्रतिमा। और इसमें बताएंगे अवरठियानम का मतलब क्या है? हाँ, अवरठियान का मतलब क्या हुआ? अवरठियान माने आर्यिकाओं का स्थान, आर्यिकाओं का स्थान। आर्यों का स्थान तीसरा है।
दीदी आरिकाओं आचार्य का स्थान। हाँ, अवर वैसे स्थिताना, तो अवर 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 मतलब माने आर्य दूसरा। का कैसे हुआ? हाँ, अवर मतलब बता रहे हैं। ऊपर उन्होंने कह दिया एक जिनस्य रूपम उत्कृष्ट श्रावक को कह दिए। अवर मतलब यहाँ पर उससे नीचा, तो वो आरिका ही आ जाती है। अवर माने दूसरा, वर तो हो गया, वर स्थान तो हो गया श्रावक का, है ना। और उसके बाद अवर माने उससे नीचे, जो भी जैसे भी निकालिए आर्यों के लिए हो गया ये, उससे तो नीचे। श्रावक से नीचे श्रावक का का आर्य में का थोड़ी होगा। हाँ, तो उत्कृष्ट देखिए श्रावक ना, हाँ क्या बताएंगे ना, यही तो अद्भुत है इस ग्रंथ में, बताएंगे आगे टीका में बताएंगे। दीदी आचार्य श्रावक में ना, श्रावकों में इल्लक चुल्लक को लिया है इन्होंने। श्रावक में ना इल्लक और चुल्लक जी को। हाँ, या मुनियों को उत्कृष्ट श्रावक कहा है क्या? श्रावक में ना इल्लक चुल्लक जी को लिया। मुनि तो, उत्कृष्ट श्रावक मुनि में तो जिन्हों से एक पहला लिंग है, वो तो सबसे पहला लिंग है। हाँ, इल्लक श्रावक में चुल्लक जी को। छुल्लक के लक आ रहे होंगे, देखते हैं क्या टीका में क्या कहते हैं, टीका में समझते हैं। चलिए आगे चलिए। एकम जिनस रूपम, एकम द्वितीयम जिनस रूपम नग्न रूपम, पढ़िए। नहीं, मेरे से बोला जाता है। द्वितीयम् उत्कृष्ट श्रावकाणां, द्वितीय हाँ? उत्कृष्ट श्रावकाणां। क्या चीज? हाँ, नहीं, कौन पढ़ रहा है क्या वहाँ? ये एकम जिनस रूपम वाला पढ़ रहा है क्या? हाँ, एकम जिनस रूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का रूप। एकम द्वितीयम जिनस्य रूपम नग्न रूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का नग्न रूप। द्वितीयम उत्कृष्ट श्रावयाणम तु, द्वितीय उत्कृष्ट श्रावकाणाम तु, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप। उक्तम च आद्यास्तु षड्जगन्यः शुर्मर्ध मातस्तनुत्रयः शेषो द्वा। वृत्त है कि बुत है? क्या चीज में? उत्तर है, उत्तर है दीदी। बुद्ध लग रहा है। द्वावुत मावुक्तो जैनेषु जिन शासने। इसका क्या, ये कहाँ से, गाथा का क्या करना है इसका? आद्यास्तु षड्जगन्या, आप बताइए लता जी इसका। गाथा को छोड़ दीजिए, गाथा में कई बार चीजें ना अर्थ गलत लग जाता है। तेन दंसन वै सामाये पोषः सचित्त राय भक्तेय। ये दर्शन व्रत प्रतिमाओं के नाम है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, क्रोशोदो प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, और उसके बाद में आपकी ये राय भक्ते, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ये इति गाथार्थ कथिता श्रावकाः षड्जगन्याः कथ्यन्ते। गाथा का कह रहे हैं, अद्य अस्तु 60 जघन्या। शुरू की इसका 6 प्रतिमा तो जघन्य श्रावक के लिए है। मध्यम मास तदनु त्रयः, मध्यम की 3 फिर मध्यम के लिए है, उसके बाद वाली 3 मध्यम श्रावक के लिए है। शेषो द्वा हो जाएगा। शेषो द्वौ उत्तम आवुक्तो, और शेष जो बच गई वो उत्तम श्रावक के लिए है। जैनेषु जिन शासन में ऐसा कहा गया है, वही चीज है गाथा। यही है गाथार्थ पढ़ू, मैं पढ़ू? कथ्यन्ते, आगे का ये पूरा करना है ना पहले। बंबारंभ परिगह इति गाथा पादोक्तास्त्रयः श्रावका मध्या उच्यन्ते। आरंभ, बहु आरंभ परिगह निरत, ये जो है मध्यम श्रावक के लिए। नहीं, बम्बा से ब्रह्मचर्य होगा ना कुसुम दीदी? हाँ, 2 आ गई इसमें, ब्रह्मचर्य, 3 आ गई, आरंभ त्याग, 3 आ गई, परिग्रह त्याग और ब्रह्मचर्य 3 आ गई। हाँ, ब्रह्मचर्य, आरंभ और परिग्रह, ये 3 आ गई। तो 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमाएं आ गई, 6 तक पहले वर्णन आ गया। तो ये 3 प्रतिमाएं इति गाथा पादोक्तास्त्रय, जो गाथा में 3 जो बताई गई है, वो श्रावका मध्या, वो मध्यम श्रावक के लिए बताइए। शेषो
द्वावुत्तमा भुक्तो जैनेषु जिन शासने। और इसके बाद की जो बची हुई प्रतिमाएं हैं वो जो उत्तम श्रावक के लिए है। उत्तम श्रावक दो उत्तम श्रावक के लिए उत्तम माने कही गई है। हैं? उत्तम द्वावुत्तमा भुक्तो उत्तम माने जिन शासन में कही गई है। भुक्तो कही गई है। अणुमण मुदिच्छ देश विरुद्धोय अनुमुता दुदिष्टा दिरतो देश विरस्तश्च कथ्यते उत्कृष्टः श्रावकः उच्यते इति। अनुमति त्याग और अनुमति त्याग उद्दिष्ट त्याग देश विरत कथ्यते। हाँ, देश विरत को कहा ये जाता जो है ये श्रावकों के उत्कृष्ट अनुमति उद्दिष्ट देश विरत श्रावक के लिए बता रहे हैं ना। देश विरत कथ्यते उत्कृष्ट श्रावक उत्पत्ति। देश विरत मतलब पंचम गुण स्थान वृत्ति आएंगी के कथ्यते उत्कृष्ट श्रावक उनके श्रावकों के लिए कही गई है। देश विरत श्रावक के लिए उत्कृष्ट श्रावक के लिए ये कही गई है। अवरिठ्याणम तय्यम अवरसिता नाम आरिकाणाम तृतीयम दर्शनम चौथम पुनलिंग दर्शन नथी। इतना ये श्रावका बता करके फिर तो आरिका का बता रहे हैं। अवर सीता नाम आरिका नाम इसका क्या होगा? तृतीयम दर्शनम अवर स्थिति नाम इससे मतलब इसके अलावा अवर माने इसके बाद इसके अलावा 11 प्रतिमा का नाम बताने के बाद में इसके अलावा तृतीय दर्शनम माने तृतीय लिंग दर्शन आरिकाओं में देखा जाता है। या दर्शनम माने जिन शासन में जिन दर्शन में तीसरा लिंग जो इनसे नीचे जो स्थित है यानी उत्कृष्ट श्रावक से जो नीचे स्थित है आरिकाओं का देखा जाता है। चतुर्थ पुनः लिंग दर्शनम नास्ति चौथा फिर और चौथा लिंग दर्शन कोई नहीं है। त्रिनेव जिन शासन लिंग दर्शनानि प्रोक्तानि तीन ही जिन शासन में लिंग देखे जाते कहते हैं। न न्यूनानि न अपि अधिकानि इससे कम है लिंग और न इससे ज्यादा लिंग है यानी 3 लिंग ही है। दीदी अवर स्थिता नाम का अर्थ दोबारा बताएंगे प्लीज। अवर स्थिता नाम आरिका नाम अवर स्थिता नाम अवर माने जो 11 प्रतिमा ऊपर कह दी। अवर माने इसके अलावा अथवा इससे नीचे जो स्थित हैं वो आरिका हैं ऐसे कहना चाह रहे हैं। अवर माने नीचे आरिकाओं की कितनी प्रतिमा होती है? ऊपर होगी ना लता जी क्रम से ऊपर बढ़े। हाँ क्रम से ऊपर बढ़े ना प्रतिमाएं जैसे 11 तक गए उसके बाद में माता जी को बताया तो माता जी के ऊपर होंगे ना उससे। अरे 11 प्रतिमा तो छुलक जी अलग से की हो गई ना दीदी। हाँ 11 प्रतिमा से तो ऊपर होगी। 11 प्रतिमाओं से माता जी को नीचे लिया है इसमें तो। नहीं 10 प्रतिमा तक आएंगे माता जी। किसने कहा? माता जी को। चलिए नहीं सुनिए ना हिंदी पढ़ लीजिए ना पहले हिंदी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ भाभी मैं पढ़ती हूँ। एक दिनेंद्र भगवान का नग्न रूप, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का और तीसरा आर्यकाओं का। इस प्रकार जिन शासन में 3 लिंग कहे गए हैं चौथा लिंग जिन शासन में नहीं है। विशेषार्थ सकल और विकल के भेद से चारित्र के 2 भेद हैं। इनमें से सकल चारित्र मुनियों के होता है। उनका लिंग अर्थात वेश नग्न दिगंबर मुद्रा है। परिग्रह त्याग महाव्रत के धारक होने से उनके शरीर पर एक सूत भी नहीं रह सकता है। विकल चारित्र के धारकों के दार्शनिक वृत्तिक सामायिकी प्रोषोधोपवासी सचित त्यागी रात्रि भुक्ति विरत है कि मुक्ति विरत है? भुक्ति है। रात्रि भुक्ति विरत
रात्रि भुक्ति विरत, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, ये 11 भेद होते हैं। इनमें से प्रारंभ के 6 श्रावक जघन्य श्रावक, उनके पश्चात 3 मध्यम श्रावक और शेष के 2 उत्कृष्ट श्रावक कहे जाते हैं। जिनागम में दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकों का बतलाया गया है। दशम प्रतिमा के धारक अनुमति विरत श्रावक एक धोती, एक चादर तथा कमंडलू रखते हैं। एकादश प्रतिमा के धारक उद्दिष्ट विरत श्रावकों के एलक और क्षुल्लकों को अपेक्षा 2 भेद हैं। एलक को पीन, पीछी और कमंडलू रखते हैं तथा क्षुल्लक एक छोटी चादर भी रखते हैं। इस तरह जिनागम में दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकों का है। आर्यिकाएं उपचार से सकल चारित्र की धारक कहलाती हैं। वे 16 हाथ की एक सफेद धोती तथा पीछी रखती हैं। छुल्लिकाएं 11वीं प्रतिमा की धारक कहलाती हैं। वे 16 हाथ की धोती के सिवाय एक चादर भी रखती हैं। इस प्रकार जिनागम में तीसरा लिंग सकल चारित्र के द्वितीय भेद में स्थित आर्यिकाओं का होता है। इन 3 लिंगों के सिवाय जिनागम में चौथा लिंग नहीं है। उसमें 3 ही लिंग बतलाए हैं, हीनाधिक नहीं है। इसलिए तो माता जी का तीसरा लिंग बताया गया है। गाथा में भी माता जी का तीसरा बताया तो बताया, पर है तो ये उत्कृष्ट उनसे, अलग से है तो उत्कृष्ट। उपचार से सकल चारित्र की इस गाथा में श्री कुंद पढ़ू आगे। इस गाथा में श्री कुंद स्वामी ने श्वेतांबर साधुओं के उस लिंग को जिनागम से असम्मत बताया है, जिसमें परिग्रह त्याग, महाव्रत की प्रतिज्ञा लेकर भी वस्त्र धारण किया जाता है। इसलिए तो बंद कीजिए। 1008 कौन है? अपने को म्यूट करें। ललिता जी, इसमें सकल और विकल का भेद का गाथा में कहाँ आया वर्णन? गाथा में आया ना, अवर ठियानम तय्यम, अवर स्थितानम। दूसरा श्रावक को दे दिए तो तीसरा तो फिर आर्यिका जी बची ना। नहीं ललिता जी, क्रम में ऐसे लिख दिया, आर्यिका को अलग से दिया। मुनियों के बाद माता जी उत्कृष्ट होंगे, मुनियों के बाद फिर श्रावक आएंगे। सब जो है 11 प्रतिमाधारी। नहीं, पर इसमें जैसे लिखा है कि वो जितनी मतलब साड़ी रखते हैं, उसके अलावा एक कपड़ा चादर और रखते हैं, वो तो नहीं रखते हैं। वो तो छुल्लिका के लिए है। हाँ, वो तो छुल्लिका माता जी जानते नहीं है क्या? छुल्लिका माता जी रखते हैं ना एक और वस्त्र। हाँ, तो भैया तो उपचार से लिखा है, उपचार से सकल चारित्र की धारक कहलाती है, इन्होंने लिखा है। उपचार से मानते अपन महाव्रती उनको, और क्या। गाथा में तो उनका गाथा में ही आया है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते भाई गाथा के। नहीं ललिता जी, गाथा में ये नहीं लिखा कि वो तीसरे नंबर पे जैसे है नीचे एकदम तो तीसरा दिया है। 1 मिनट मंजू जी, 1 मिनट। उत्कृष्ट श्रावक का नाम, श्रावक क्या नाम है? उत्कृष्ट होते हैं। उसके बाद जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, यानी जो बाद वाले ब्रह्मचर्य, वो क्या है लास्ट वाला, अनुमति त्याग, उत्कृष्ट भोजन त्याग, उनको उत्कृष्ट बताया है। उनका तो उनमें छुल्लिकाएं नाम दिया ना ललिता जी। छुल्लिकाएं 11 प्रतिमा की धारी बताया ना। हाँ, छुल्लिकाएं 11वीं प्रतिमा की धारक कहलाती है। हाँ, तो माता जी को छुल्लिका के बराबर थोड़ी लेंगे। हाँ,
ये तो 11 प्रतिमा तो माननी ये पड़ेगी ना। 3 तरह के लिंग है, 3 तरह के लिंग बताए हैं, तो क्रम में पहले उनका दे दिया, पर है तो क्रम में माता जी उनका दूसरा जगह ही लिखना आर्य चाहिए का। था ना, क्यों क्रम में तीसरा कर दिया? ठीक है, तो गुण स्थान तो 5वां ही बताते हैं ना माता जी का, महाप्रति उपचार से कहे तो जाते उससे हैं। क्या हो गया? तो एलक छुल्लक या उनसे तो उत्कृष्ट ही होंगे, बोले 5वें गुण स्थान में भी है, तो लक्ष्य स्थान तो उनके एक ज्यादा मिनट, होंगे। एक मिनट। उन्होंने सकल चारित्र विकल चारित्र करके मुनि और आरिका को पहले कह दिया है, हाँ और उत्कृष्ट श्रावक को दूसरा स्थान दिया है, और उनको छुलिका को तीसरा स्थान दिया है। हाँ, ऐसे वही तो हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे दिया है। एक जो दीदी ऐलक की अपेक्षा सकल और माता जी का स्थान कम होगा ना? नहीं, अभी बता दिया एलक ना। से उत्कृष्ट है, एलक से उत्कृष्ट है आरिका माता। हाँ, एलक नमस्कार करते हैं आरिका माता जी को। नहीं, महाराज जी के बाद सीधा माता जी का याद। हम तो सुनते नहीं कि अभी ललिता जी ने वापस बता दिया ना सब। तो उनका सकल चारित्र परिग्रह का हिसाब से देखो, नहीं आ रही है क्या? सब मत बोलिए, ललिता जी को बोलने दीजिए, सब बंद कर। महाराज का सकल चारित्र है, माता जी का विकल चारित्र है, चूंकि कपड़ा रखती है इसलिए 105 है, वो पहले आ गई। एक पहले लिंग में आ गई है, और दूसरे लिंग में उत्कृष्ट श्रावक आ गए, तीसरे लिंग में छुलकानी लोग आ गई है। आरिका तो तीसरे इसमें क्लियर किया। हाँ, प्रतिमा बता रहे हैं ना। आरिका तो तीसरा क्लियर बताया ना, लेकिन यहाँ तीसरा आरिका नहीं, तीसरा आरिकाओं का क्लियर लिखा है। नहीं, अवर आरिका नहीं, वहां पर अवर थियानम में मतलब अवर मतलब अनुत्कृष्ट कहिए, यहाँ पर ऊपर उत्कृष्ट कह दिया, उत्कृष्ट का उल्टा नीचे अवर दिया है, अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट स्थान तीसरा लिंग किनका है, तो छुल्लक छुल्लिका का है। उस हिसाब से गाथा में उन्होंने विशेषार्थ में ये कर दिया, खुला साफ कर दिया। और सकल चारित्र विकल चारित्र के हिसाब से बैठ जाएगा। सकल चारित्र तो मुनियों का है, विकल चारित्र माता जी लोग का है। दूसरा 11 प्रतिमाधारी छुल्लक का हो गया, और तीसरा हो गया छुलिकानी का। ऐसे ही बैठेगा। यहाँ इसका मतलब ये क्या हुआ ललिता जी, द्वितीय भेद में स्थित आरिकाओं का होता है। इस प्रकार जिनागम में तीसरा लिंग सकल चारित्र के द्वितीय भेद में स्थित आरिकाओं का होता है। ऊपर में तो उनको पहला लिंग बता दिए, फिर नीचे में उन्होंने द्वितीय भेद में स्थित आरिकाओं का होता है, मतलब हाँ लिखा। नीचे ही नीचे जाइए आप, आचार्य कुंद से ऊपर जाइए। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। जिनागम में तीसरा लिंग हाँ, सकल चारित्र के द्वितीय भेद में लिखा है ना। हाँ, भेद में स्थित आरिकाओं का होता है। लिखा हुआ ना, तीसरा लिंग सकल चारित्र के द्वितीय भेद में, सकल चारित्र के द्वितीय भेद में स्थित आरिकाओं का होता है। तो 3 लिंग बताए ना, पहला दूसरा लिंग। तो लिंग माना आरिका स्त्री है ना, तो साड़ी पहनती है, उस हिसाब से लिंग। ऊपर में 3 लिंग ही बताया, 3 लिंग के अलावा और कोई लिंग नहीं है। लेकिन ऊपर में तो उनको पहले लिंग में ही कर दिए ना भाई। कहाँ बताया पहले लिंग में? अभी ललिता जी ने बोला ना कि विकल चारित्र के भेद से किया ना विशेषार्थ में, कि सकल चारित्र बहुत जिसको एक सूत भी नहीं रहता शरीर पर, और विकल चारित्र बहुत जिनके ये रहता है। तो एलक वगैरह तो रखते ही है ना। एलक वगैरह सब आई गए ना उसमें। हाँ, एलक वगैरह तो सब रखते ही हैं, एक कपड़ा उसी में आरिकाओं के साथ भी कर दिया शायद उनको। ऊपर में आरिकाएं उपचार से सकल चारित्र की धारक कहलाती है, ऊपर लिखा हुआ है ना। एक मिनट, इसको फिर से पढ़ते हैं। जिनागम में पेज नंबर 35, जिनागम में दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकों का बतलाया गया है। ठीक है, चलिए। 10वीं प्रतिमा के धारक अनुमति विरत श्रावक एक धोती एक चादर और कमंडल रखते हैं। एकादश प्रतिमा के धारक उत्कृष्ट विरत श्रावकों के एलक और छुलक की अपेक्षा 2 भेद हैं। एलक कोपिन पीछे और कमंडल रखते हैं, तथा छुलक एक छोटी चादर भी रखते हैं। तो यहाँ पर इनको ये कह रहे हैं दूसरा भेद। यहाँ अभी तक तो यही निकल रहा था कि ये दूसरा भेद है। इस तरह जिनागम में दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकों का है। ये साफ लिख दिए कि उत्कृष्ट श्रावकों का दूसरा लिंग है।
आरिकाएं उपचार से सकल चरित्र की धारक कहलाती हैं। साथ में ये भी लिख रखा है, वह 16 हाथ की एक सफेद धोती तथा पिच्छी रखती हैं। ये माता जी के लिए उन्होंने अलग से कह दिया, इसको इस लिंग न ऊपर वाले लिंग से जोड़ना है 2 पंक्ति को, न नीचे वाले लिंग से जोड़ना है, इनको पहले वाले लिंग से जोड़ना है। ये बिल्कुल 2 पंक्ति बिल्कुल अलग आई है। आरिकाएं उपचार से सकल चारित्र की धारक कहलाती हैं। वे 16 हाथ की एक सफेद धोती और पिच्छी रखती हैं। खत्म, द एंड। इस सेंटेंस का माता जी के लिए कहने का एंड हो गया है। इसके अलावा माता जी के लिए नीचे नहीं लिखा हुआ है, छुल्लिकाएं 11 प्रतिमा की धारक कहलाती हैं। ये अलग सेंटेंस आया है कि आरिकाओं को सकल चारित्र की उपचारक कहने का मतलब वो पहले लिंग में आती हैं। अपने आप ही निकल गया। ऐसा भी तो नहीं लिखा है ना? हाँ एकदम ठीक है दीदी, ऐसा ही होगा। हाँ एकदम सही हो गया। यही होगा ना। उसमें 2 पंक्ति देके साफ उन्होंने, न तो ऊपर से वो पंक्ति जुड़ी है, न नीचे से जुड़ी है, बीच में 2 पंक्ति अलग जुड़ी है। हाँ, और हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। इसमें कमंडलू नहीं आया, माता जी का कमंडलू तो नहीं आया इसमें। अरे माता जी का कमंडलू नहीं आया इसमें। वो तो क्या बात कर रहे हैं आप? कमंडल लिखने की जरूरत नहीं, होता है। लिखने की ऑटोमेटिक ही होता है। माता जी के कमंडल लिखने की क्या जरूरत है? माता जी, शुल्लक जी, ऐलक जी सबका ही होता है, शुल्लिका जी सबका कमंडल होता है। जब शुल्लक एलक कोई कमंडल हो तो माता जी को तो होता ही ना, तो लिखना कोई जरूरी थोड़ी है। दूसरे लिंग में आई ना क्वेश्चन, माता जी, दूसरे लिंग में आई ना भाभी। हाँ नहीं तो आएंगे। नग्न रूप विवाह हो गया, दूसरा हुआ क्या माता जी का भी? हाँ, माता जी का दूसरा दूसरा हुआ। नहीं, ऐसे देखिए क्या यहाँ पर क्या गलतफहमी हो गई। पहले उन्होंने शुरू में लिख दिया सकल विकल्प के भेद से चारित्र 2 भेद हैं, फिर साधु के बारे में बता दिया। अब चूंकि एक लिंग उन्होंने बता दिया साधु का, फिर दूसरा लिंग उन्होंने उत्कृष्ट श्रावक का बता दिया। अब उनको माता जी का बताना था, तो 2 लाइन, चूंकि 2 पंक्ति बीच में एकदम अलग है। ये पंक्तियां देखिए, ना तो ऊपर से जुड़ रखी है, ना नीचे से जुड़ रखी है। आरिकाएं उपचार से सकल चरित्र की धारक कहलाती हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है उनके लिए। वह 16 हाथ की सफेद धोती पीछी रखती हैं। अपने आप ये हो गया ना, सकल चारित्र की धारक मतलब जो शुरू में कहा गया सकल और विकल चारित्र, यानी सकल चारित्र की धारक होती, साफ लिख दिया उपचार से। वे उपचार से पहली लिंग है, उपचार से है पर पहली लिंग है। बिल्कुल ठीक। लेकिन दीदी ऐसा हो सकता है ना दीदी, प्रणाम करती हूँ, कि वो नग्नता वहाँ नहीं है, 16 हाथ की साड़ी, इसलिए सकल व्रत का दूसरा भेद करके उनको तीसरी लिंग में रख दिया। एक मिनट, उनको सकल व्रत और विकल व्रत में उत्कृष्ट श्रावक को लिए हैं, वो माता जी को नहीं लिए हैं। अभी मैं खुद पढ़ी तब समझ में आता, क्योंकि कभी कभी दूसरे के पढ़ने से नहीं पकड़ में आती बात, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा। सकल विकल चारित्र में एक चीज ये मान के चलिए, सकल चारित्र में मुनि, ये जो लिखा उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ मैं, अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। सकल चारित्र में मुनि महाराज हैं और उपचार से माता जी हैं। उपचार से माता जी हैं, एकदम साफ लिखा है, कोई बहस करने की उसमें जरूरत नहीं अपने लोगों को। उपचार से माता जी भी सकल चारित्री हैं। काम खत्म, पहला लिंग खत्म। दूसरे लिंग में उत्कृष्ट श्रावक आ गया, अनुमति त्याग वाला और उदिष्ट त्याग वाला, और तीसरे लिंग में छुल्लक छुल्लिका ये सब आ गए। अपने को समझने में हो जाती कभी कभी गलती, पकड़ में नहीं आती। तीसरे लिंग में यदि शुल्लक ऐलक को ले रहे हैं तो दूसरे लिंग में कौन है? उत्कृष्ट श्रावक कौन है? उत्कृष्ट श्रावक को लिए ना, तीसरे लिंग में छुल्लिकाओं को लिए 11 प्रतिमा की धारी। दूसरे में कौन है? दूसरे में उत्कृष्ट श्रावक है। छुल्लिकाएं से छुल्लक ज्यादा ऊंचे माने जाते हैं। छुल्लक एलक दूसरी प्रतिमा कहते हैं, दूसरे नंबर में आ गए। तीसरे नंबर में छुल्लिकाएं जी आ गई। छुल्लिकाएं जी आ गए, फिर वो 3 प्रतिमा के धारी आ गए, 6 प्रतिमा के धारी आ गए, 8 प्रतिमा के धारी आ गए, वो सब आ गए उसमें। क्योंकि उत्कृष्ट श्रावक में 2 प्रतिमा जो लास्ट वाली है उसी को उत्कृष्ट श्रावक कहा गया है, बाकी 9 प्रतिमा के धारी को उत्कृष्ट श्रावक नहीं कहा गया है। मध्यम जगन्य भेद कर दिया ना उन्होंने, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद कर दिया, तो दूसरे में उत्कृष्ट को लिया। हाँ, वो अभी एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें बार बार आंटी जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आंटी जी मतलब जैसे मुनिराज को लिखते हैं 108 और माता जी को लिखते हैं 105
और छुल्लक छुलकन जी को भी लिखते हैं 105। इसमें मतलब ये क्या फर्क है आंटी जी फिर? तो वो तो है ना, माता जी का तो है ना 3 चीज उसमें। एक तो वो वस्त्र पहनती हैं, एक बैठ के आहार लेती हैं, तीसरे मेंस वगैरह होती हैं तो नहाती हैं। ये 3 उनमें कारण है, इसके उनमें 105 लिख देते हैं। छुल्लक जी के लिए इसलिए 105 है कि वो बर्तन रखते हैं, वो बर्तन भी रखते हैं, है ना। छुल्लक जी देखते हैं ना उसमें माता जी हाथ में खाती हैं, इसलिए माता जी को उपचार से सकल चारित्र कहा, क्योंकि माता जी बिल्कुल मुनि महाराज का आचरण करती हैं। 3 चीज वो स्त्री पर्याय के चलते उनको मुश्किल है, इसलिए छुल्लक छुल्लिका से माता जी बड़ी होती है। छुल्लिका जी तो छोड़ दीजिए, छुल्लक केलक माता जी को नमोस्तु करते हैं, जो भी बंदामी करते हैं माता जी उन लोग को नहीं करती है। कोई धवल ग्रंथ आदि वगैरह सठ आगम माता जी छू सकती हैं, माता जी उनको छू करके छूने का मतलब उसका स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन छुल्लक केलक को मना क्यों मना किया गया? बोला माता जी का जो वेश है अपनी पर्याय का उत्कृष्ट वेश है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती, उनके पर्याय संबंधी मजबूरी है। लेकिन छुल्लक केलक को छूने, अभी वो छोड़ दीजिएगा, कौन छूने लगा वो बात यहाँ पर नहीं लाइएगा। छुल्लक केलक को इसलिए मना है कि उनकी वो अपनी पर्याय के उत्कृष्ट वेश को धारण नहीं करे हैं, उनकी पर्याय का उत्कृष्ट वेश मुनि बनना है। इस कारण से उसी ग्रंथ को माता जी छू पाती हैं, लेकिन उनको नहीं छूना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में आया है। नहीं, माता जी का भी 105 है, फिर छुल्लक छुलकनी जी का भी 105 ही तो लग रहा है ना? ये मासिक में नहाती, वहाँ मासिक वाली बात नहीं, वहाँ वो बर्तन में खाते हैं, एक कटोरा रखते हैं ना, वो एक कटोरा रखते हैं वो खाने के लिए। उनके लिए केश लॉन्च भी शायद जरूरी नहीं है, कई संघों में शायद केश नहीं, कई संघों में छुल्लक जी के लिए एलक के लिए जरूरी है, सुनो, एलक के लिए जरूरी है, छुल्लक जी के लिए जरूरी, छुल्लक जी के लिए जरूरी नहीं है। वो लेते हैं, गाड़ी बैठ सकते हैं और कर सकते हैं और वो करते हैं छुल्लक जी। और एलक जी के लिए जरूरी है उनको वो करने के लिए, और एलक जी हाथ में भी आड़ लेते हैं। हाँ, माता जी के बाद एलक जी आते हैं, फिर एलक जी आते हैं, फिर छुल्लक छुलकनी आते हैं, एलक जी पहले आते हैं, उत्कर्ष श्रावक आते हैं। चलिए समय हो गया है, जिनवानी स्तुति करें। साची तो गंगा है बीत रागवानी, साची तो गंगा है बीत रागवानी, अविछिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, अविछिन्न धारा जिन धर्म की कहानी, या में आती ही विमल अगाध ज्ञान पानी, या में आती ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संस्यादि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संस्यादि पंख की निशानी, साची तो गंगा है बीत रागवानी, अविछिन्न धारा निर्धर्म की कहानी, सप्त भंगु ने तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंगु ने तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल बंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल बंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा है बीत रागवानी, अविछिन्न धारा निर्धर्म की कहानी, जाके अवगाहन से शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन से शुद्ध होत प्राणी, बाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, बाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा है बीत रागवानी, अविछिन्न धारा निर्धर्म की कहानी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे दूं, हे जिनवानी भारती तो है जब नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुचैन, देव भजु हर हंत को